तो जो बात विपक्ष ने कही थी, क्या वो सच साबित हो रही है? क्या एसआईआर के बाद लोगों को परेशानी हो रही है? क्या मतदाताओं को उनका मत का अधिकार छीना जा रहा है? आज बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है, लोगों को परेशानी आ रही है, क्या ये बात सच है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान क्या कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक नजर में आपको बता देते हैं, 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार में मौजूदा 16 मंत्री चुनावी मैदान में हैं और उनकी किस्मत आज शाम 7 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगी। उनके अलावा मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनावी मैदान में, खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में है, विजय सिन्हा चुनावी मैदान में है और चौधरी मैदान में है। ऐसे कई बड़े नेता यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। और साफ तौर पर अब लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि बिहार चाहता क्या है, क्या बिहार बदलाव चाहता है, क्या बिहार विकास चाहता है, क्या बिहार जंगल राज से छुटकारा चाहता है, तो लोगों के इस पर अलग अलग मत थे। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार विकास चाहता है। अगर विकास का नारा दे रही है बीजेपी यानी एनडीए और बदलाव का नारा दे रहा है महागठबंधन, तो लोगों को बदलाव और विकास के बीच में जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज मतदाता है वो नजर आ रहा है। तो ये जो चुनाव है वो अब स्थानीय प्रतिनिधि के वर्चस्व पर निर्धारित हो गया है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से मोकामा विधानसभा सीट, राघोपुर विधानसभा सीट, महुआ विधानसभा सीट, अलीनगर विधानसभा सीट, छपरा विधानसभा सीट, ये तमाम वो सीटें हैं जो बेहद हॉट सीटें हैं। और इन तमाम सीटों पर जिस तरीके से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे जब ये पूछा जा रहा है कि भैया आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आप बदलाव चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, आप जंगल राज छुटकारा चाहते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी अलग अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को अगर करें तो साफ तौर पर ये जो पूरा मामला रह गया है अब स्थानीय प्रतिनिधि के ऊपर रह गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं एसआईआर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपनी वीडियो के शुरुआत में। देखिए, कई सारी जगहों पर ईवीएम खराब हो गई है, मतदान बेहद धीमी गति से चल रहा है। अगर हम बात करें कई विधानसभा सीटों की, तो वहां पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान बेहद स्लो हो गया है। कहीं कहीं पर एसआईआर के चलते मतदाता परेशान है। पिता का नाम है, पत्नी का नाम है, लेकिन उस युवक का नाम नहीं है जो मतदान करने गया है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद लोगों के जो वोट हैं वो कटे जरूर हैं, लेकिन सही वोट भी कट गए हैं। अब वो लोग अपनी परेशानी उस दिन किसको सुनाएं जब उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। लोगों का कहना है कि भाई हमारी पत्नी का नाम है, हमारे बच्चों का नाम है, लेकिन हमारा नाम एसआईआर के बाद मतदाता की सूची में है ही नहीं। तो एक तरफ जहां ईवीएम से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची में नाम ना मिलने को लेकर भी लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। 121 विधानसभा सीटों पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके साथ लोगों को जो सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो एसआईआर के बाद इस बात का करना पड़ रहा है कि उनका नाम चुनाव की जो मतदाता सूची है उसमें नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पोलिंग पार्टी है, वो अलग अलग तरीके से नाम खोज रही है, लेकिन उनके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो उनका एपिक नंबर है वो एपिक नंबर लिस्ट में कोई और है और उनके पास जो पहचान पत्र है उसमें कोई और है। तो यानी कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी, ये विपक्ष का कहना था। कहीं ना कहीं एसआईआर के बाद एक ट्रायल होना था, जो ट्रायल नहीं हुआ, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बात और जो यहाँ निकल कर आती है वो साफ तौर पर यह भी है कि बिहार में जो 65 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई थी। अभी भी चुनाव आयोग जो है इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है। और आपको बता दें कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये मुद्दे भी जो है वहां रखे जाएंगे। तो फिलहाल जो बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो यही नजर आ रही है कि
ईवीएम खराब हो गई है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर एसआईआर के बाद मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।